नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की चिंताएं। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने राष्ट्रपति की चिंताएं चैप्टर में पहला पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जो मुंशी प्रेमचंद जी को लिखा गया था। वे खाद्य एवं कृषि मंत्री थे कि उनके क्षेत्र में जो थे वो अन्न की कमी हो रही थी। अन्न की कमी होने की वजह से वहाँ के लोग जो थे वो बहुत परेशान थे और वो उनको कुछ खाने को ना मिलने की वजह से वो अपने पालतू पशुओं को मार मार कर खा रहे थे। अगर पालतू पशु मार देंगे तो फिर खेती किस प्रकार से होगी। इस समस्या का निवारण करने के लिए उन्होंने उनको पत्र लिखा था। आज हम दूसरा पत्र पढ़ेंगे जो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा है। इसमें ललित कलाएं होती है, जैसे संगीत, नृत्य, गायन, वादन, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला आदि जो हैं वो धीरे धीरे जो हैं ये सारी कलाएं जो हैं वो कम होती चली जा रही हैं। कि इनको बढ़ावा देने के लिए इनको किस प्रकार से बचाया जाए कि लोग इनको भूले नहीं बल्कि इनका प्रयोग करें, इसके बारे में ये पत्र लिखा गया है। प्रिय जवाहरलाल जी, कुछ दिनों से मैं इस बात पर विचार कर रहा हूँ कि किस प्रकार हम अपने देश की ललित कलाओं जैसे संगीत, चित्रकला इत्यादि को बढ़ावा दे सकते हैं। पहले भारतीय रजवाड़े होते बेटा राजा या देशी रियासतें तथा कुछ बड़े जमींदार कुछ ऐसे कलाकारों को अपने दरबार में स्थान देकर इनका भरण पोषण करते थे। भरण पोषण का मीनिंग पालन पोषण करते थे। यद्यपि इस व्यवस्था का दुरुपयोग भी होता था कि इसका उपयोग ठीक भी नहीं होता था, फिर भी कुल मिलाकर यह कलाकारों को प्रोत्साहन देने का कार्य करता था। अब जबकि रजवाड़े यानी कि राजा या देशी रियासत और जमींदारियां सब खत्म हैं, कलाकारों के भरण पोषण का यह स्रोत समाप्त हो जाएगा और एक खालीपन बन जाएगा जिसे मेरी समझ में कुछ हद तक हम भर सकते हैं कि हम इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। मेरा विचार है कि प्रतिवर्ष उत्कृष्ट होते बेटा सबसे अच्छे कलाकारों को अखिल भारतीय मेडल खिलत होता बेटा राजा के द्वारा दी गई सम्मान स्वरूप पोशाक तथा कुछ नगद के रूप में पुरस्कार देने की प्रथा आरंभ करना उचित होगा। कि अगर हम पुरस्कार देना शुरू करेंगे तो लोगों का रुझाव जो है वो बढ़ेगा। कि जो ये लुप्त होती चली जा रही हैं संगीत, गायन, नृत्य, लोग इनसे पीछे होते चले जा रहे हैं। अगर हम इसको अप्रिशिएट करेंगे, लोगों को इनको में निपुण है, इन कलाओं में निपुण है, उनको हम अप्रिशिएट करेंगे तो लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेंगे। ये प्रतियोगिताएं हम विभिन्न राज्यों में प्रारंभ कर सकते हैं। राज्यों द्वारा चुने गए श्रेष्ठ कलाकार आकर दिल्ली में अपनी कला का प्रदर्शन करें और उनमें से सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे कलाकारों को प्रतिवर्ष पुरस्कार दिए जाएं। पुरस्कार वितरण होता है बेटा बांटना। पुरस्कार वितरण तथा संगीत, नृत्य, वादन, गायन या अन्य से संबंधित नियमों के निर्धारण के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी नियुक्त की जा सकती है कि किस बेस के ऊपर इनको प्राइजेस दिए जाएं। इसके लिए जो है वो एक कमेटी बनाई जा सकती है। मेरा विचार एक छोटी कमेटी नियुक्त करने का है जो प्रतियोगिताओं के नियम तथा इनसे संबंधित अन्य आवश्यक प्रस्ताव तैयार करे। मैं नहीं चाहता कि इस काम पर ज़्यादा खर्च किया जाए। कदाचित कुछ हजार रुपए खर्च कर हम प्रत्येक वर्ष होली पूर्व दिल्ली में ये प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं और पुरस्कार वितरण समारोह होली के त्योहार के दिन जो सामान्यतः संगीत से संबद्ध है कर सकते हैं। शुरुआत संगीत प्रतियोगिता, गायन वादन से की जाए। बाद में अन्य कलाओं, नृत्य इत्यादि तथा चित्रकारी को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। संप्रति का मीनिंग होता है बेटा इन दिनों या हाल फिलहाल। खेल प्रतियोगिताओं के लिए
अनेक ट्रॉफियां हैं। राज्य स्तरीय तथा ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं भी होती हैं। मैं चाहता हूं कि ललित कलाओं के लिए भी कुछ इसी प्रकार की परंपरा विकसित की जाए, जिससे कि जो ये लुप्त होती जा रही हैं इसको बढ़ावा मिले। प्रथम पुरस्कार वितरण आगामी मीन्स आने वाली होली के अवसर जो मार्च माह में किसी दिन है पर किया जा सकता है। यदि आप सहमत हों तो कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता के नियम इत्यादि तैयार करने हेतु एक कमेटी के सदस्यों के नामों पर मैं विचार कर सकता हूँ। मेरा इरादा था कि कल जब हम मिले तो मैं इस विषय में आपसे बात करूं, लेकिन मैंने सोचा कि इससे पहले मैं आपको इसका कुछ अंदाज दे दूं कि कल हम बातचीत करेंगे, उससे पहले जो है मैं इसके बारे में आपको बता दूं और फिर आप आए तो आपसे इस पर विचार विमर्श करें। आपका राजेंद्र प्रसाद। तो आइए अब इस पाठ के शब्दार्थ के बारे में पढ़ते हैं। उजागर, व्यक्त या फिर स्पष्ट, खाद्य, खाने योग्य, व्यक्त, अपने विचार या बात को कहना, भील, एक जंगली जाति का नाम है, अन्नाभाव, अन्नाभाव का मीनिंग अन्न का कमी, भोजन की कमी होना, मवेशी, पशु होते हैं जो पालतू होते हैं, पालतू पशु, ढो डंगर भी का मीनिंग भी पालतू पशु, भारवाही, बोझा ढोने वाला, रबी, वसंत में होने वाली फसल, स्रोत, साधन या फिर माध्यम, मुखर, बातूनी या बहुत बोलने वाले, रजवाड़े, राजा या फिर देशी रियासत, उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, खिलअत, राजा द्वारा सम्मान स्वरूप दी गई पोशाक मीन्स ड्रेस, वितरण, बांटना, कमेटी, समिति, संप्रति, इन दिनों या फिर हाल फिलहाल, विचार विमर्श, किसी विषय पर बातचीत। बच्चों, आज हमने राष्ट्रपति की चिंताओं में 2 पत्र लिखे गए थे। आज हमने दूसरे पत्र के बारे में जाना कि दूसरे पत्र में जो बताया गया है कि ललित कलाएं जो संगीत, नृत्य, वादन जो हैं धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं, कि इनको अपने देश में किस प्रकार से बचाया जाए, कि इनको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए, तो इसके बारे में हमने पढ़ा। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इस पीपीटी को ध्यान से देखना, समझना और इस वर्कशीट को करने का प्रयास करना। धन्यवाद।